करंट अफेयर्स, दिस इज़ द 14th सीजन गाइस। वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। वेलकम टू इंडिया अपडेटेड। और आज फिर से 20 करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। बहुत सारा हेल्प होगा आपका और डेफिनेटली ये एग्ज़ाम में आपको दिख जाएंगे और आपके मार्क्स को बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपके सामने। मुकेश कुमार सुराना इज़ द चेयरमैन ऑफ विच कंपनी? कौन से कंपनी के चेयरमैन है ये गाइस? तो ये है HPCL के। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, इसके चेयरमैन है मुकेश कुमार सुराना। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज मसायोशी सन इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ विच कंपनी? कौन से कंपनी के ये फाउंडर है एंड CEO है? ये मासायोशी सन किन्हीं के बेटे के बारे में बात नहीं हो रही, एक्चुअली ये इनका टाइटल है। तो मासायोशी सन इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ द कंपनी सॉफ्ट बैंक, वेरी फेमस बैंक सॉफ्ट बैंक। इसके फाउंडर एंड CEO है मासायोशी सन। थर्ड क्वेश्चन गाइस, विच इंडियन ग्रैंड मास्टर वॉन द 2019 बेल्ट एंड रोड चाइना यूनान इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट? गैस, रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो है इंडिया इसका पार्ट नहीं है। इस इनिशिएटिव के बारे में आप जानते होंगे। इसके नाम पर एक टूर्नामेंट करवाया गया था, इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट 2019 में, जिसे जीता इंडिया के सूर्य शेखर गांगुली ने। ओके, सो सूर्य शेखर गांगुली फ्रॉम इंडिया won the 2019 Belt and Road China Hunan International Chess Tournament. Now let us move to the fourth question. चौथा क्वेश्चन है हमारे सामने गाइस। What was the theme of 2019 International Youth Day? वेरी इंपॉर्टेंट, आप सब भी यूथ है तो आपको ये जानना ज़रूरी है। क्वेश्चन आपसे कि कौन सा इंटरनेशनल डे कौन से डेट पर हम सेलिब्रेट करते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं भी आपको अभी बताऊंगा। तो गाइस, जो इंटरनेशनल 2019 में यूथ डे हमने जो सेलिब्रेट किया उसका थीम जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन है। ओके, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन ये थीम है 2019 इंटरनेशनल यूथ डे के लिए। और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट जो डेट है गाइस वो आप हमें बताएंगे। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज विच क्रिकेट बोर्ड लॉन्च ट्रांसजेंडर एंड जेंडर डाइवर्स पॉलिसी? किस क्रिकेट बोर्ड ने ट्रांसजेंडर एंड जेंडर डाइवर्स पॉलिसी में ट्रांसजेंडर्स के लिए जो है वो डाइवर्स पॉलिसी बनाई है? तो उनका इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड। ओके, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने ट्रांसजेंडर्स के लिए डाइवर्स पॉलिसी बनाई है। ओके, नाउ चंद्रिमा शाह, अ वेरी फेमस पर्सनालिटी गाइस। आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए होंगी क्योंकि ये वुमन है और ये प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी इंसा की। ओके, सो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं दैट हु बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल साइंस एजेंसी इंसा? द आंसर इज चंद्रिमा शाह। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द सेवेंथ क्वेश्चन। गाइस, यूथ डे के बारे में हम जो बात कर रहे थे उसके लिए देख ले 12 अगस्त को। अगर आपने कमेंट कर दिया है तो अच्छी बात है। 12 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं। 2019 के लिए जो हमने बात करी उसके लिए जो थीम था वो था ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, ये 2019। एंड 2020 इंटरनेशनल यूथ डे जो कि हम 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं हर ईयर, इसका जो थीम है वो है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ग्लोबल एक्शन के लिए यूथ का इंगेजमेंट। तो ये 2020 आपके लिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अगस्त में ये हो चुका है। सो जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंटरनेशनल यूथ डे 2020 का थीम क्या है, आप आंसर देंगे यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। और अगर 29 पूछा जाए 2019 इंटरनेशनल यूथ का अगर थीम पूछा जाए देन ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द सेवेंथ question guys. Seventh question is which Indian journalist who won the 2019 प्रेम भाटिया अवार्ड? guys, प्रेम भाटिया अवार्ड जो है वो जर्नलिज्म में दिया जाता है और इनको ये पूछा जा रहा है कि इंडियन कौन से ऐसे जर्नलिस्ट है जिन्हें 2019 में प्रेम भाटिया अवार्ड फॉर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग, मतलब राजनीतिक रिपोर्टिंग करने के लिए इन्हें दिया गया है प्रेम भाटिया अवार्ड। तो वो है गाइस राजदीप सरदेसाई। राजदीप सरदेसाई गाइस, आप लोगों ने इनको देखा होगा। अभी हम इनके चेहरे को देखेंगे आखिर राजदीप सरदेसाई हैं कौन। तो आपने इस चेहरे को बहुत अच्छे से देखा होगा गाइस, यहाँ पर है
राजदीप सरदेसाई। तो यही हमने पूछा था आपसे, दैट विच इंडियन जर्नलिस्ट वॉन द 2019 प्रेम भाटिया अवार्ड फॉर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग। सो राजदीप सरदेसाई। गैस चेहरा देख के नाम भी याद हो जाता है, इसलिए हम आपके लिए पिक्टोरियल फॉर्म में भी चीज़ें प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं गैस। 8th number question is which Indian wrestler won the gold medal in 65 kg category at 2019 TBLC Grand Prix Wrestling Tournament? ओके, कौन से इंडियन रेसलर ने गोल्ड मेडल जीता है इन 65 kg कैटेगरी एट 2019 TBLC Grand Prix Wrestling Tournament? द आंसर इज बजरंग पूनिया, द वेरी फेमस स्पोर्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया। इन्होंने हमारा देश का नाम बहुत रोशन किया है, डिफरेंट जो टूर्नामेंट्स एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें गोल्ड मेडल जीत के, और ये गोल्ड मेडल जो है टिबलिस ग्रैंड प्रिक्स, ये भी इनके ही नाम है। नाउ लेट अस मूव टू द 9th क्वेश्चन गाइस। 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल इंटेलाइट, गाइस ये नाम है 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल का। पूछा जा रहा है कि ये लॉन्च हुआ है किस शहर में। गैस हमारे देश में जो पहला 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल है वो लॉन्च हो चुका है, जिसका नाम है इंटेलाइट्स, और ये मोहाली में लॉन्च हुआ है गैस। तो इसका आंसर होगा मोहाली, पंजाब में। इसका अभी पायलट वो चल रहा है, ये पायलट प्रोजेक्ट है, और अभी ये हम ट्राई कर रहे हैं, वहाँ एयरपोर्ट रोड पर इसे लगाया गया है। ये एक 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल है, इसके बारे में आप यूट्यूब पे वीडियो आपको मिल जाएगी, आप देख लेंगे। ओके, तो आपने अभी देखा इन्हें, अभी हमने इनके बारे में बात किया। वेरी फेमस पर्सनालिटी राजदीप सरदेसाई, इनको भूलिएगा मत, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ चलिए मूव करते हैं इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे गाइस। 10th नंबर क्वेश्चन, जम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर आपने पहली बार नाम सुना है तो अभी रिसेंट यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई है जिसके वजह से ये करंट अफेयर्स में है। जम्बू घोड़ा, ओके, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और पूछा जा रहा है किस राज्य में है गाइस। गुजरात में है, ये गुजरात में है जम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नाउ 11th क्वेश्चन इज 5th नेशनल हैंडलूम डे मेन इवेंट टुक प्लेस इन विच सिटी। किस शहर में 5th नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट की गई। तो ये कौन से शहर में गाइस, ये है भुवनेश्वर। जो 5th नेशनल हैंडलूम डे है, हम हर साल 7 अगस्त को मनाते हैं, एंड 2019 में ये भुवनेश्वर में हुई थी। 2020 में कहाँ हुई थी, प्लीज़ आप इसको सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम अगले वीडियो में इसको बताएंगे, बट उससे पहले आपको नॉलेज हो जाएगी, तो ये पूरा टॉपिक आपका हैंडलूम डे का कवर हो जाएगा। ओके, 5th नेशनल हैंडलूम डे जो है वो भुवनेश्वर में सेलिब्रेट किया गया, और हम इसे डेट याद रखना जरूरी है, 7 अगस्त को एनुअली सेलिब्रेट करते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द 12th क्वेश्चन गाइस। व्हिच स्टेट स्टार्टेड महात्मा गांधी सरबत सेहत बीमा योजना। गाइस एक हेल्थ इंश्योरेंस है जिसका नाम है महात्मा गांधी सरबत सेहत बीमा योजना। दिस इज अ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो किस राज्य ने, स्टेट ने इसको स्टार्ट किया है? पंजाब ने। पंजाब में शुरू हुआ है महात्मा गांधी सरबत सेहत बीमा योजना हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। Now let us move to the next question. The 30th question is India's first private space science museum. Space science museum private, इंडिया की पहली प्राइवेट, ये देखिए स्पेस साइंस म्यूजियम हैज ओपनड इन विच सिटी। किस शहर में ओपन हुआ है गाइस? हैदराबाद, अ वेरी फेमस सिटी फॉर मेनी ऑफ थिंग्स। इससे रिलेटेड अगर आपको करंट अफेयर्स में और भी कुछ पता हो हैदराबाद से, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हमारे व्यूवर्स को और भी ज़्यादा नॉलेज मिल पाए। 14th क्वेश्चन इज विच इज़ द गैस, ये जो नॉलेज शेयरिंग होता है ये 2-वे रोड होता है। हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं ताकि आप सीखें, और आपके तरफ से हमें भी सीखने को मिलता है आपके कमेंट के द्वारा। सो कमेंट करते रहिए ताकि हमें भी आपके व्यूज़, आपके नॉलेज का थोड़ा फ़ायदा मिलता रहे, जैसे आपको हमारे इन वीडियोस से जो फ़ायदा मिलता है। 14th क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, विच इज़ द लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द वर्ल्ड स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ HRD। HRD ने दुनिया की सबसे बड़ी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है। तो ये जो है कौन सा प्रोग्राम है, ये पूछा जा रहा है, विच इज़ द लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। द आंसर इज गाइस निष्ठा। इसे 2 सितंबर 2019 को स्टार्ट किया गया गाइस। निष्ठा का कुछ फुल फॉर्म है नहीं, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि निष्ठा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। निष्ठा इसका नाम रखा गया है, और ये एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसके तहत बहुत ही बड़े स्तर पर टीचरों की ट्रेनिंग की जाएगी, ताकि एलिमेंट्री लेवल पर जो एजुकेशन है, निचले स्तर पर जो एजुकेशन है, उसमें काफ़ी भारी मात्रा में बदलाव किया जा सके, एक सकारात्मक इसे दिशा दी जा सके। इसलिए एक लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, क्योंकि अगर टीचर ट्रेंड होंगे तभी वो अच्छे से नॉलेज को डिलीवर कर पाएंगे रैशनली। सो
ये लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम निष्ठा 2 सितंबर 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ MHRD ने स्टार्ट किया था। 15th क्वेश्चन इज गाइस, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ वेरी फेमस लॉ यूनिवर्सिटी पूछा जा रहा इज इन विच स्टेट, किस शहर में हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है गाइस? रायपुर। रायपुर किस स्टेट की कैपिटल है, प्लीज बताइएगा। 16th नंबर क्वेश्चन इज हमारे सामने है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड अलाइड फाइबर्स इज लोकेटेड इन विच सिटी। गाइस ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है क्योंकि ये क्वेश्चन इससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम में फ्रिक्वेंटली देखा गया है और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जूट एंड अलाइड फाइबर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोनॉमी। तो इसके रिलेटेड जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके बारे में पूछा गया है कि ये जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जूट एंड अलाइड फाइबर्स का, ये किस शहर में लोकेटेड है? देन इसका आंसर इज बैरकपुर। ओके, बैरकपुर में है ये। 17th क्वेश्चन इज वड्डा कुनाथन टेम्पल इज इन विच सिटी? गाइस वेरी ओल्ड एंड वेरी ब्यूटीफुल शिवा टेम्पल, ये है त्रिशूर में। ओके, त्रिशूर केरला में आता है और इस टेम्पल को हम पहले देखते हैं कि आखिर टेम्पल दिखने में कैसा है गाइस। दिस इज दैट ब्यूटीफुल टेम्पल जिसके बारे में अभी हमने बात की। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वडाकुन्नाथन टेम्पल इज इन विच सिटी? त्रिशूर इज द आंसर। अगर स्टेट पूछेगा यहाँ पर तो आप उसको केरला करेंगे। ओके, 18th नंबर क्वेश्चन इज who became the first Indian to win a gold title in motor sports? guys मोटर स्पोर्ट्स में इंडिया का नाम बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिसेंटली एक वर्ल्ड टाइटल जीता गया है इंडियन स्पोर्ट पर्सन द्वारा जो मोटर स्पोर्ट में है, तो उनका नाम है ऐश्वर्य पिसाई। ओके, ऐश्वर्य पिसाई ने जो कि एक इंडियन है, उन्होंने वर्ल्ड टाइटल इन मोटर स्पोर्ट्स को जीता है। तो ये था वो ब्यूटीफुल टेम्पल। ओके, आपको ये याद रहेगा क्योंकि आपने इसकी फोटो देख रखी है। 19th क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स? बायोफ्यूल्स पर जो है वो फर्स्ट स्टेट कौन सी है जिसने इम्प्लीमेंट किया है नेशनल पॉलिसी को? जो हमारी बायोफ्यूल के नेशनल पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य कौन सा है? द फर्स्ट स्टेट इज राजस्थान। राजस्थान ने सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। 20th क्वेश्चन इज गाय लेक बाइकाल, अ वेरी फेमस लेक बाइकाल पूछा जा रहा है, ये कौन से देश में है? लेक बाइकाल इज इन रशिया। गाइस रशिया में है लेक बाइकाल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए एक इम्पॉर्टेंट एंड पोटेंशियल क्वेश्चन है। सो आई होप बहुत सारे इंसाइट्स आपको मिले होंगे। करेंट अफेयर्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो, वरना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस इंडिया अपडेटेड के चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बी अपडेटेड विद इंडिया अपडेटेड। साइनिंग ऑफ। जय हिंद।